मीन राशि वालों, अगस्त का महीना आपके जीवन में एक बेहतर परिवर्तन लाएगा और बेहतर परिवर्तन के कारण आप बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि परम लाभ प्राप्त करेंगे। और ये बात आपको कोई नहीं बताएगा जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, क्योंकि अगस्त के महीने में ऐसे कुछ परिवर्तन हो चुके हैं जिसका फल आपको मिलेगा। और बड़ी बात यह है कि कुछ परिवर्तन जो होंगे भी वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा लाभदायक साबित होगा कि यही कह सकते हैं कि परम लाभ प्राप्ति कराने वाला साबित होगा। तो चलिए आपको हम विस्तार से समझाते हैं, विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले तो मित्रों बता दें कि इस महीने आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपका कोई ऐसा महत्वपूर्ण कार्य बनेगा जो बहुत समय से अटका हुआ था। अटका हुआ कार्य बनने का सबसे बड़ा वजह यह है कि इस समय आपका दिमाग खुलेगा, आपको याद आएगा कि इस कार्य को हमें जल्दी करना है। जी हाँ मित्रों, तो यहाँ आपकी कैरियर को लेकर सबसे पहले बता दें कि धीरे धीरे ही सही लेकिन प्रगति की तरफ आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हैं। कैरियर के स्वामी ग्रहों के राजा सूर्य हैं और सूर्य इस समय आपके पंचम भाव में रहेंगे इस महीने के मध्य तक। और उसके साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति भी पंचम भाव में रहकर कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अनुकूल स्थिति बना रहे हैं। और कैरियर के स्वामी सूर्य भी हैं, गुरु भी हैं, मंगल भी हैं, तो इनका साथ आपको प्राप्त होगा। और बड़ी बात तो यह है कि आपके चौथे भाव में मंगल रहेंगे, यानी इनकी दृष्टि कैरियर पर रहेगी। और इससे अच्छी बात यह है कि शनि कैरियर के भाव को देख रहे हैं लेकिन नुकसान करते हैं कैरियर भाव को देख रहे होते हैं। तो यहाँ देख तो रहे हैं लेकिन इनकी दृष्टि पड़ने से आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये वक्री पहले ही हो चुके हैं, तो पूरे महीने वक्री ही रहेंगे। ऐसे में आपको इस समय नौकरी लगने की संभावना, नौकरी प्राप्ति की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि जो प्रयास आप करेंगे उसका पूरा फल आपको प्राप्त होगा। शनि रुकावट नहीं डालेंगे, शनि व्यवधान आपको नहीं देंगे, व्यवधान नहीं डालेंगे, जिसके कारण जो भी कैरियर, नौकरी आदि से संबंधित काम होगा उसमें आपको पूरा लाभ मिलेगा। जैसे ये मानकर चलें कि यदि आप जॉब के लिए पहले प्रयास कर चुके हैं और इस महीने इंतज़ार कर रहे हैं कि जॉब का रिजल्ट आ जाए, तो ये महीना बहुत अच्छा है। चलिए मित्रों, विस्तार से आपको बताएंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है। यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको राशिफल मिलता रहे, नई जानकारी मिलता रहे, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन देखिए, वो दबा दे, घंटी वाला बटन दबा दे और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो यही है कि यहाँ बहुत ग्रहों का साथ मिलेगा। और बड़ी बात यह है कि 12 अगस्त से जब देवगुरु बृहस्पति उदय हो जाएंगे तो ये सीधे पंचम भाव से सीधे आपके दिमाग पर असर डालेंगे, जिसके कारण, और बड़ी बात यह है कि एकादश भाव पर दृष्टि है, जिस कारण से इनकम का रास्ता खुलने लगता है और तेज़ी से खुलता है। तो इनकम का रास्ता प्राप्त होगा, इनकम आपके बहुत अच्छे होने लगेंगे। पैसे की प्राप्ति, धन की प्राप्ति का जो मार्ग है, जैसे जॉब हो, बिजनेस हो, ये सब आपका बहुत अच्छा चलेगा। तो हम बात कर रहे थे जॉब के बारे में। तो यहाँ नई जिम्मेवारी आपको सौंपी जा सकती है। जॉब में जो आप चाहते हैं वैसा कोई आपका काम बन सकता है। नौकरी लगने की संभावना बहुत तीव्र हो जाएगी, बहुत अधिक हो जाएगी, बहुत बेहतर हो जाएगी। 12 अगस्त से पहले आपके लिए समय अच्छा है, लेकिन 12 अगस्त के बाद जॉब आदि के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा समय रहेगा, क्योंकि गुरु का प्रभाव बहुत अच्छा हो जाएगा, जिसके साथ आपकी नौकरी की संभावना बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके साथ साथ एक बात और कहेंगे कि यदि कोई भी ऐसे आपको नए अवसर मिलते हैं या किसी के माध्यम से मिलते हैं तो थोड़े से सतर्कता बरतने की ज़रूरत होगी। कभी कभी कुछ लोग आपसे फ़ायदा भी उठाने की भरपूर कोशिश करते हैं, तो ऐसे में थोड़े सतर्क, सावधान रहना चाहिए। साथ साथ मित्रों आपको बता दें, इस समय आपको जहां पर जॉब करते हैं वहां वरिष्ठ लोगों का सहयोग प्राप्त होगा, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे आपसे सीनियर हो, उनका साथ आपको बहुत प्राप्त होगा। तो ये समय जॉब के लिए बहुत अच्छा है। और अचानक से कोई भी बदलाव बिल्कुल भी ना करें। जैसे जॉब में परिवर्तन करना चाहते हैं तो अचानक से कोई परिवर्तन ना करें, तो ये समय फिर आपका बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करें आपके बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, तो मित्रों आपको बता दें ये समय आपके बिजनेस, व्यापार, कारोबार को लेकर बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है। जहां बिजनेस, व्यापार, कारोबार में आपके तरक्की, सफलता, उन्नति के पूरे चांस बन रहे हैं। ऐसे में आप यदि नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, यदि जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ आपके जॉब से संबंधित सपने पूरे हो सकते हैं। नौकरी लगने की जो संभावना कह सकते हैं वो बहुत ही अच्छा है। जॉब आपको प्राप्त हो सकता है। और साथ ही साथ
बिजनेस में भी रुका हुआ काम बन सकता है, रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है और इस समय बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। केवल ये ध्यान रखें कि बिजनेस में कोई रुकावट जैसे कि पारिवारिक कलह या कोई ऐसी बात जो आपको बहुत परेशान करते हों, उनसे बचें तो आपके बिजनेस में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बड़ी बात तो यह है कि 12 अगस्त के बाद आपका बिजनेस और तेजी से चलेगा। वैसे तो शुरुआत से ही अच्छा चलेगा, क्योंकि आपके जो तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी हैं वो इस समय आपके सप्तम भाव में रहेंगे, जहां से साथ सहयोग आपको बहुत मिलेगा और ऐसे में आपको कोई नए कार्य सौंपा जा सकता है या खुद अपना नया कार्य शुरू कर सकते हैं। जो प्लान पहले से कर रहे थे वो प्लान इस समय सक्सेस हो सकता है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। और बड़ी बात यह है कि अचानक बिजनेस में बहुत बड़े परिवर्तन के भी प्लान आप कर सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके पारिवारिक जीवन को लेकर बात करें तो आपको बता दें, ये समय आपके पारिवारिक जीवन में बहुत ही सुखद वातावरण भी देखने को मिलेगा, क्योंकि खास करके इस समय माता का सपोर्ट आपको बहुत मिलेगा। कुछ मामलों में भाइयों का भी सपोर्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं आपके कार्य से आपके भाई जो होंगे वो बहुत ही खुश होंगे। खुश क्या मतलब, वो कुछ बोले ना बोले, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत ही महसूस करेंगे कि आप बहुत अच्छे कार्य करते हैं, आप बहुत ही समझदार हैं, ऐसा उन्हें एहसास होगा। वैसे भी देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के स्वामी हैं, जिस कारण से आपके पास समझ बूझ ज्ञान बहुत अच्छा होता है और आप धार्मिक भी होते हैं और दयालु भी होते हैं और पारिवारिक सोच भी आपका बहुत ही ज़्यादा निर्मल होता है, जिस कारण से ये कह सकते हैं कि आपका समय यहाँ बहुत ही अच्छा है। आपके पारिवारिक जीवन के लिए शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, धार्मिक कार्य के लिए योजना तरह तरह के बनाएंगे और आपकी योजना सफल भी होंगे। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय प्रेम संबंध को लेकर बहुत अच्छा समय है। मतलब ये कह सकते हैं कि छोटे मोटे विवाद तो ये नॉर्मल सी बात है, किसी बात को लेकर रूठना मनाना ये सब हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ही अच्छा रहेगा, जहां आपके प्रेम संबंध में एक दूसरे के प्रति लगाव प्रेम एकदम से बना रहेगा। बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण और बेहतर समय आपका रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय जैसा कि आपके संतान को लेकर बात करें तो ये समय आपके संतान के प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने की बहुत अधिक उम्मीद बन रही है। बच्चे यदि बड़े हैं, प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, तो आप उन्हें मोटिवेट करें। आप उन्हें एकदम से ये ना बताएं कि होगा, ये ना बताएं कि नहीं होगा। आप कहें, उन्हें समझाएं कि आप में क्षमता है, आप बहुत सफल हो सकते हैं। ऐसे कुछ भी अपने तरफ से जो भी आपको लग सके वो मोटिवेशन का एक वाक्य रखें, समझाएं उन्हें। निश्चित रूप से ये समय आपके बच्चों के लिए ऐसा समय है कि वो बच्चे आपको कहीं ना कहीं ऐसी कोई बड़ी खुशखबरी भी दे सकते हैं। और आपके शिक्षा को लेकर बात करें तो आपके लिए ये बहुत अच्छा महीना साबित होगा, क्योंकि एजुकेशन में आप बहुत अच्छे प्रदर्शन कर पाएंगे। आपके कंसंट्रेशन भी बहुत अच्छा रहेगा। एग्ज़ाम वगैरह भी जो भी होगा जाएगा बहुत अच्छा एग्ज़ाम। ये है कि थोड़े निराशा भी मन में होगा, लेकिन एग्ज़ाम वगैरह जो भी होगा बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाएगा। बड़ी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में है, तो 12 अगस्त तक थोड़े से मन आपका अशांत लगेगा, लेकिन यह है कि उसके बाद आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छा भी महसूस करें। जो आपके प्रतियोगी परीक्षा, अध्ययन, अध्यापन या किसी तरह का आपके जो एग्ज़ाम है उसमें आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्ति करा देगा। इसके साथ साथ कंसंट्रेशन भी आपके लगभग ठीक ठाक रहेंगे, लेकिन 12 अगस्त के बाद और ज़्यादा अच्छे होंगे। इस समय समाज में किसी अच्छे कार्य को लेकर आप एक्टिव हो जाएंगे, जो समाज में सहयोग भी आप करेंगे, आपके द्वारा भी सहयोग होगा। कोई धार्मिक पूजा पाठ, धर्म कर्म के प्रति कुछ नए कार्य योजना भी आपका हो सकता है, जिसमें लोगों का सहयोग भी आपको बहुत प्राप्त होगा। इसलिए ये समय आपके लिए सामाजिक और धार्मिक कार्यों के लिए, समाज में कुछ नया करने के लिए, जैसे कहीं कुछ टूटा है, कहीं कुछ खराब है या कोई सामाजिक जो चीज़ है उसको ठीक करने के लिए आपकी तरफ से या समाज की तरफ से पहल होगा, जिसमें से आप भी शामिल होंगे। ये समय आपका बहुत अच्छा है। हाँ, ये है कि स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो थोड़े से स्वास्थ्य को लेकर परेशान आप रहेंगे। नींद की कमी होना या जैसे बीपी की समस्या होना और भी कई ऐसे इन्फेक्शन की समस्या होना, टाइफाइड की समस्या परेशान करना और छोटे मोटे जैसे डेंगू वगैरह की परेशानी भी आपके साथ हो सकते हैं। तो थोड़े से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो सब अच्छा रहेगा। अब बात करें आर्थिक स्थिति कैसा रहेगा इस महीने, तो आपको बता दें कि ये महीना आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर कह सकते हैं कि परम लाभ प्राप्त होगा। धन की वृद्धि, साथ साथ पैसे बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे, पैसे आएंगे और
पैसे आएंगे तो ये समझ लीजिए कि आपके मेहनत के बदौलत आप बहुत कुछ नया कर पाएंगे। पैसे आएंगे तो आप बड़े चीज़ों पर फोकस करेंगे, जैसे ज़मीन खरीदना, घर खरीदना। और मंगल जो इस समय आपके 4th हाउस में आ जाएंगे 2 अगस्त से ही, तो इस यहाँ मंगल का प्रभाव क्या होता है कि भूमि और ज़मीन जायदाद और किसी तरह की जीत के तरफ आप आगे ले जाता है इंसान को। जैसे कि राजा को विजय दिलाता है सेनापति, उसी तरह से आपके मन में किसी चीज़ को लेकर, जैसे कि इस चीज़ को प्राप्त करना है हमें, ऐसा कोई शौक़, ऐसा कोई इच्छा आपके अंदर तीव्र कर देगा और उन चीज़ों को आप प्राप्त भी कर लेंगे। इसलिए ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है और बेहतर रहने वाला है। तो कुल मिलाकर ये आपका बहुत अच्छा समय है, परम लाभ की प्राप्ति होगा। और बड़ी बात तो यह है कि इस महीने शनि की 7.5 से आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है। एक चीज़ याद रखिएगा, आप यदि किसी भी ग्रह से भयभीत हैं, आप अपना काम पर ध्यान रखिए। और एक चीज़ आप नोट कर लिए, ये कोई बताएगा नहीं। बहुत लोग कुछ ना कुछ उपाय बता देंगे, लेकिन सारे उपाय का जड़ और ब्रह्मांड का सबसे उत्तम उपाय है विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना। ये जब आप करना शुरू करेंगे तो आपको चिंता नहीं करना है कि कौन से ग्रह परेशान कर रहा है या क्या कर रहा है, क्योंकि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ से आपके सारे ग्रह जो होते हैं नेगेटिव प्रभाव देना कम कर देते हैं और आपके जीवन में तरक्की आनी शुरू हो जाती है। और बड़ी बात तो यह है कि आप विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ करेंगे तो आपके जीवन में वो सब कुछ आपको प्राप्त होने लगता है जो आपकी इच्छा अभिलाषा होती है, उससे ज़्यादा आपको मिलने लगता है। और हाँ, एक चीज़ और आप यदि शामिल करना चाहें तो आप पुखराज या टोपाज रत्न धारण कर लें, क्योंकि ये बृहस्पति का है। इसको धारण करने से सभी चीज़ों में शुभ परिणाम प्रभाव मिलने लगता है। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कैसे धारण करना है इसका विधि है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा नहीं करके धारण करेंगे तो ये कोई काम का नहीं है, केवल आपके लिए शो पीस रह जाएगा, कोई काम नहीं करेगा। यदि आपने धारण पहले से किया है तो हमसे संपर्क करें, इसका समाधान बताएंगे। वीडियो लंबी हो चुकी है, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।